आदरणीय अतिथिगण, गुरुजन, सबको नमस्कार, जोहार। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सूरज यादव है और आप लोगों ने YouTube पे भी देखा होगा मुझे। ये बात सच है कि मैंने एज ए स्विगी बॉय जरूर काम किया हुआ है। सिर्फ स्विगी नहीं, मैंने रैपिडो भी चलाया। और इसके अलावा भी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने जर्नी में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं सर्वाइव करने के लिए। एक प्रकृति का नियम है ना कि अब जब फंसते हो तो सर्वाइव करने के लिए कुछ भी हाथ पैर मारते हो। तो वैसे ही मेरी जर्नी रही है। मैंने मजदूरी से लेकर के मैंने मजदूरी किया है, कॉल सेंटर में काम किया हुआ है, मैंने पढ़ाया है, मैंने किताब लिखी है, मैं स्विगी बॉय घर घर खाना पहुंचाया है और मैं लोगों को ड्रॉप किया है एज ए ड्राइवर। तो मेरी जर्नी में बहुत सारे कुछ ऐसे हुए, मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हमारे जो साथी गण हैं उन्होंने तैयारी कैसी करनी है, क्या रणनीति अपनाना है, उन्होंने काफी डिटेल से बताया। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आपने अगर कुछ तय किया है ना तो उसको कभी भूले ना। और परिस्थितियां देखिए, अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं बनेगी आपके जीवन में ना तो आप निखरेंगे नहीं, आप जस का तस रह जाएंगे, है ना। तो परिस्थितियां अगर विपरीत आती है तो आप समझिए आपके लिए वो अवसर है, ठीक है। उसको आप नेगेटिव में ना लीजिए, नेगेटिव में लेंगे तो आप गर्त में जाएंगे। अगर पॉजिटिव वे में उसको लेते हैं तो आप सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। मैंने इससे पहले वाले जेपीएससी भी लिखा था 7 से 10। हमारे रॉबिन भाई साहब ने और एक और बोले कि जब उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो काफी भावुक हो गए थे, उनके परिवार वाले भावुक थे। मेरा कुछ थोड़ा विपरीत है। देखिए, सबको सिचुएशन को लेने का एक तरीका होता है, मैं उसको अलग तरीके से लिया। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उस वक्त मेरे रूममेट के लोग रिजल्ट से पहले, मेंस का बता रहा हूँ, मेरा मेंस में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेंस लिखा था, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम नॉनवेज बनाने का प्लान कर रहे थे और रिजल्ट उसी समय आ गया। तो सब दोस्तों ने बोला कि अब तो खाएगा नहीं, वो दुखी हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव में लिया कि कोई बात नहीं, अरे भाई हमने कुछ तय किया है उसको करना है। अभी जो मैंने तय किया उसको कुछ करना है, अगर कुछ बुरा हो गया उसको बाद में देखेंगे। और फिर मैंने चीजों को सीखा, मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स की थी, कौन से पेपर में मैंने गलतियां की थी और उस पर मैंने काम किया और देखिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ। आज मैंने जेपीएससी क्रैक किया, 110 रैंक है मेरा। तो आप लोगों से यही कहना है, जो जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर असफल होते हैं तो आप घबराइए नहीं। असफलता भी हमें सिखाती है, असफलता ही सफलता की ओर लेके जाती है। और विपरीत परिस्थितियों में कभी ना घबराएं। और खास करके अगर आप प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अवसर है। क्योंकि आप जब प्रशासन में जाइएगा तो जो परिस्थिति आप अभी रूम में फेस कर रहे हैं ना, उससे कई बड़ी चुनौतियां आपको फील्ड में महसूस करनी होंगी, फील्ड में फेस करनी होगी। तो परिस्थितियां यहीं से आप फेस करना सीखें अपने रूम से, तो आगे चलकर आप सफल प्रशासक भी बनेंगे, सफल पुलिस ऑफिसर भी बनेंगे। यही बोल करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू।